उद्धव ने कहा कि उनकी रणनीति उजागर करके भेदभाव किया गया। ये रणनीति क्या थी उद्धव की? हम समझना चाहते हैं कि ये अर्जी दाखिल करने के पीछे क्या रणनीति थी, उसके उजागर होने से वो रणनीति कैसे उस सामने आ गई और उसका शिंदे किस तरह से फायदा उठा रहे? देखिए, एक तो मतलब हमारे साथियों ने जो मुंबई से हैं उसकी बहुत बारीक जानकारी दे दी है। और रणनीति क्या होगी? रणनीति यही होगी कि भाई अपनी पार्टी के हित का वो रक्षा करें। और चुनाव आयोग, मतलब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुकेश जी कि इस चुनाव आयोग को हमने बनते देखा। सेशन जब वहाँ पे आए उस वक्त मैं चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग करता था, और आज चुनाव आयोग, जैसा आप सब कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि चुनाव आयोग एक सरकार का विभाग बन गया है, पोस्ट ऑफिस बन गया है। वो सरकार के उसमें काम कर रहा है। लेकिन इसमें दो तीन बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ मुकेश जी। एक, ये क्यों हो रहा है, इसको, इसका जो संवैधानिक मतलब है इसको जरा हम समझें। और जहां तक पॉलिटिकल बात है तो सिर्फ एक लाइन में कहूंगा, शिवसेना का मतलब मातोश्री है। और कोई शिवसेना मुंबई मुंबई में नहीं मानी जाएगी, ऐसा जनता मानेगी। ये ऐसा वहाँ का वो मनस्थिति है महाराष्ट्र की। तो दूसरी बात कि जहाँ तक चुनाव चिन्ह की बात है, देखिए कांग्रेस के 3 बार चुनाव चिन्ह बदले हैं। 2 बैलों की जोड़ी, गाय बछड़ा और अब हाथ। और तीनों चुनाव चिन्ह में कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं। तो ये हम देखते रहे इसको। और आज सोशल मीडिया के ज़माने में किसी चुनाव चिन्ह को प्रचारित कर देना बहुत आसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव आयोग ने जो किया वो जस्टिफाइड है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टी क्या है? राजनीतिक पार्टी सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं है विधानसभा या लोकसभा में। राजनीतिक पार्टी विधानसभा और लोकसभा के बाहर भी है। स्प्लिट जो होता है वो पूरा होता है, और उसकी जांच पड़ताल इतनी आसानी से नहीं होती कि आपने 2 चिट्ठियां मंगा ली और उसमें फैसला कर दिया, बंदर मार्ट कर दिया। ये एक जांच का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी के ऑफिस बेरर, दफ्तर, कार्यकर्ता कितने बटे हैं, कौन किसके साथ है, इसको पता लगाना, इसका ऑडिट करना। आप क्या सोच रहे हैं कि हफ्ते भर का काम है एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करना? हाँ, लेकिन दूसरे ये की तो अस्थायी फैसला है ना। अभी अंतिम फैसला तो नहीं सुनाया गया है। हाँ, लेकिन अंतिम रूप आपने से चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिए, चुनाव चिन्ह फ्रीज करके नए चुनाव चिन्ह दे दिए। अब आप देखिए कि आप ही के सत्य हिंदी का नाम मैं बदल दूं बीच शो में, अगर मेरे पास ताकत हो तो क्या करेंगे आप? नुकसान होगा ना आपका। जो आपका दर्शक है जो सत्य हिंदी के नाम से आता है, वो किसी और नाम से अगर आ जाएगा तो कहाँ आएगा? तो ये एक आपको नुकसान होगा ना इस बात का। तो मान लीजिए, अब ये जो पूरा मसला है, देखिए संविधान के 10वें शेड्यूल को देखिए। संविधान का 10वां शेड्यूल और सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे फैसले, उसमें जो परिवर्तन हुआ वो एक अलग हुए गुट को मान्यता नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। ये जो गुट बना शिंदे साहब का, गुवाहाटी के रिसोर्ट में बना, ईडी की धमकी से बना, पैसे से बना। अब इस गुट को आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे दिया, यानी शेड्यूल 10 के दायरे में आप ले आए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अब से माने या जब पार्टी टूटी और विधान सभा के डिप्टी स्पीकर का जो फैसला है उसको माने। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के विवेक पर छोड़ता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन वो मामला पेंडिंग है। और उस पेंडिंग मामले में आपने एक गुट बनाकर, एक गुट को एक पार्टी का नाम देकर आपने शेड्यूल 10 के दायरे में उसको ले आए और वो डिस्क्वालीफाई होने से आपने बचा दिया।
ये तो इसका जो कानूनी पहलू जी। वो तो ये। दूसरा जो राजनीतिक पहलू है, देखिए ये जो लीक हुई चिट्ठियां या जिस तरीके से हुआ, ये बहुत ही अनैतिक है। इसका इसकी इसकी बहुत ऑडिट करना चाहिए। मैं दोबारा कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ विधानसभा और लोकसभा में नहीं है, उसके बाहर भी है। जी।